पूरी दुनिया को ईरान ने धमकी दी है, बाब अल मंदेब बंद हो जाएगा। देखिए, ईरान की तरफ से यह कहा गया है दुनिया में तेल का अकाल आ जाएगा, बाब अल मंदेब का कोई विकल्प है ही नहीं, ईरान की तरफ से कहा गया। यानी अगर इस बार हमला हुआ ईरान पर तो इस बार बाब अल मंदेब, ये देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, जो कि यमन के साथ लगती हुई खाड़ी है। और यमन, जैसा कि आपको पता है कि यहां पर हूती विद्रोहियों का पूरा दबदबा है, यानी कि हूती विद्रोहियों के जरिए, अपने प्रॉक्सी के जरिए ईरान बाब अल मंदेब को भी ब्लॉक कर सकता है। और फिर आप समझिए कि दुनिया पर कितना गहरा और बड़ा संकट आ जाएगा। अब ईरान का जो नया प्लान है वो क्या है बाब अल मंदेब को लेकर, ये आपको समझा रहे हैं। यहां पर आप देखिए, ये अदन की खाड़ी है और ये आपको बाब अल मंदेब नजर आ रहा है। बाब अल मंदेब होर्मुज की तरह बहुत ही संकरा रास्ता है और यही वजह है कि हूतियों के जरिए ईरान इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तेल सप्लाई रूट के लिए ये बहुत ज्यादा अहम है। बिल्कुल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो वैसे ही व्यापार ठप पड़ा हुआ है और बाब अल मंदेब में भी ऐसा होता है तो कितना नुकसान होगा जानिए। यमन और जिबूती के बीच 26 किलोमीटर चौड़ा ये रास्ता है, वैश्विक व्यापार का द्वार भी कहा जाता है। अदन की खाड़ी और हिंद महासागर के बीच ये मौजूद है संकरा रास्ता। मैप के जरिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, लाल सागर के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर ये मौजूद है। बिल्कुल, तो बाब अल मंदेब स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक तौर पर कितना अहम है। ईरान हूती के जरिए, जो प्रॉक्सी है ईरान के, हूती विद्रोहियों के जरिए बाब अल मंदेब को ब्लॉक कर सकता है। ये देखिए, ये है वो जगह है बाब अल मंदेब, इसको ब्लॉक किया जा सकता है जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक इस वक्त किया गया है। तो ये जो धमकी है वो दी गई है ईरान की तरफ से कि अब अमेरिका और इजराइल फिर से हमला करने के बारे में ना सोचे। इधर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पहले से नाकाबंदी कर चुका है, ऐसे में दूसरा समुद्री जलमार्ग है बाब अल मंदेब। ईरान ने धमकी दी है कि वो इस वैकल्पिक रास्ते को भी बंद कर सकता है, जिससे ऊर्जा व्यापार के दोनों समुद्री रास्तों पर संकट आ जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत के बारे में तो आप जानते ही हैं, लगातार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बाब अल मंदेब क्यों इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यमन जिबूती के बीच का जलमार्ग बाब अल मंदेब है, संकरा रास्ता है, वैश्विक व्यापार का द्वार है, खाड़ी के तेल उत्पादक देशों का आखिरी समुद्री रास्ता भी है और ईरान समर्थित प्रॉक्सी हूती का बाब अल मंदेब पर असर होगा। अब देखिए, 20,000 से ज्यादा जहाज इस समुद्री रास्ते से होकर गुजरते हैं। 6.2 मिलियन बैरल तेल रोजाना बाब अल मंदेब के रास्ते से होकर गुजरता है। खाड़ी का तेल निर्यात कुछ ही हफ्तों में पूरी तरह से रुक जाएगा। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। अगर ऐसा हुआ, अगर बाब अल मंदेब को ब्लॉक किया गया तो फिर आप क्या देखते हैं? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से खास करके भारत, चीन या जापान और कोरिया जैसे देशों को जिस तरह से तेल संकट का सामना करना पड़ रहा है, बाब अल मंदेब के मामले में देखें तो खासकर यूरोपीय देशों को फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट से जो जाने वाला तेल है वो बाब अल मंदेब के जरिए रेड सी और फिर वहाँ से मेडिटेरेनियन सी होते हुए यूरोप तक पहुँचता है। तो जाहिर है कि जो यूरोपीय देश आज की तारीख में ईरान को कम से कम पॉलिटिकल समर्थन देते हुए दिखते हैं ट्रंप के खिलाफ, उनको अब दिक्कत होगी बाब अल मंदेब के जरिए। लेकिन हाँ, अगर आप ये देखें कि क्या आज की तारीख में ये सब कुछ इतना आसान होगा, तो इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन इसकी कोशिश जरूर की जाएगी यमन के हूती विद्रोहियों के द्वारा। और यमन के हूती विद्रोही लगातार ईरान को समर्थन देते आए हैं। हमने देखा है कि अक्टूबर 7 के बाद जब इजराइल और गाजा के बीच जंग हो रही थी, तब यमन के हूती विद्रोही इजराइल पर हमला कर रहे थे और उस वक्त हूती विद्रोही अकेले ऐसे गुट थे जो कि बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला कर रहे थे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये संकट गहराता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंदेब, दोनों के जरिए आप कहें तो एक तरफ एशिया, एक तरफ यूरोप में गंभीर तेल संकट पैदा होगा। लेकिन फिर है कि इसका उपाय क्या है, क्योंकि नेगोशिएशन तो होने से रहे और जब जंग होगी तो जैसा कि अभी आपने लिंडसे ग्राहम के सेंटेंस को सुना कि अब तेल की कीमतें बढ़ती है तो बढ़े, लेकिन हमें पहले ईरान को रोकना होगा, क्योंकि ईरान हिटलर है। देखिए, लिंडसे ग्राहम कोई छोटे मोटे सीनेटर नहीं है। अगर मैं उसे कहूं कि वो
ट्रंप के युद्ध सलाहकार या युद्ध के गुरु हैं, तो वो गलत नहीं होगा। लिंडसे ग्राहम अमेरिका की जितनी हथियार कंपनियां हैं उनके फंडिंग से बने हुए नेता हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो अमेरिका ने तो कमर कस दी है, चाहे परिणाम जो भी हो। इजराइल तो पहले से ही तैयार बैठा है। यूएई पर हो रहे लगातार हमले की वजह से यूएई ने भी मन मना लिया है। तो युद्ध होना साफ तौर पर दिख रहा है। कब शुरू होगा ये केवल ट्रंप जानते हैं, लेकिन हाँ, जैसे ही युद्ध शुरू होगा तो बाबल मंदिर बिल्कुल, और उसके परिणाम और भी ज्यादा घातक मनीष हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।